आप एक ऐसी जगह मना रहे हैं जिसे भारत के इतिहास में एक बड़े फ्रॉड के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यह भूमि गंगा जमुना तहजीब है। यह गंगा भी हमारी है और जमुना भी हमारी है और तहजीब किसकी आज तक पता नहीं चला। इसलिए उमेश जी और उनकी टीम को मुबारकबाद। और इस डाइस पर आपके शहर की मेयर बैठी हैं। आप जानते हैं कि मैं सत्ताओं से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपके शहर की मेयर में वो बहादुरी है, वो साहस है कि वो मेरे भाषण के पहले उठ के नहीं गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सत्ताएं और सरकारें आदमी को झूठ बोलने पे मजबूर करती हैं। बड़े कम लोग हैं इस देश में जो सत्ताओं पर रहते हुए सच बोलने और सुनने की हिम्मत करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी जगह न जाऊं जहां मुझे झूठ सुनना पड़े, क्योंकि इस देश को, सनातनी हिंदू समाज को झूठ सुनने, झूठ बोलने और झूठ अच्छा लगने की आदत डलवाई गई है। और मैं उस सफ में, उस लाइन में नहीं खड़ा होना चाहता। शायद यही वजह है कि राजनीति के जितने रास्ते जाते हैं मैंने सब बंद कर दिए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस जयंती समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया, वो इतिहास में भी दर्ज है। मुझसे पहले कुछ पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कही, उन्हें करेक्ट कर देना चाहता हूं। इसलिए यह कहा गया कि शिवाजी महाराज सेकुलर थे। मेरी बात को तथ्यों पे सुनिए, मैं कोई बात रिटोरिक्स में, भावनाओं में नहीं कहता हूं। जब शिवाजी महाराज थे तब सेकुलर शब्द पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन सत्ताओं की बीमारी यह होती है कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप ऐतिहासिक पुरुषों के लिए कैसा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठ और फरेब हमारे इस तथाकथित आजादी मिलने के बाद अगर बोला गया तो उस शब्द का नाम है सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म की परिभाषा मुझे बताई गई कि भारत का जो संविधान है उसमें भी यह प्रेरणा शिवाजी जी से आई। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 3-4 साल पहले अपने नौकरी को छोड़ा और यह राजनीतिक लेवल पे सत्ताओं को खुश करने के लिए, जो आप जब झूठ बोलते हैं तो आपके निजी स्वार्थ पूरे होते हैं लेकिन राष्ट्र का स्वार्थ समाप्त हो जाता है। मेरे लिए राष्ट्र बहुत बड़ा है, किसी का निजी स्वार्थ बिल्कुल भी कोई बड़ा नहीं है, वो कोई कितना भी बड़ा हो। इसलिए सेकुलर शब्द यूरोप की कल्पना से आया। यूरोप के अंदर जो उस वक्त के किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो चर्च से चला करते थे। तो वहां इस बात की चर्चा हुई कि ये जो राजा है जिसके पीछे चर्च एक डायरेक्शन देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लोग चर्च के नहीं मानने वाले हैं, नास्तिक लोग हैं या क्रिश्चियन नहीं हैं, उनके साथ अन्याय ना हो जाए। लिहाजा राजा का कोई मजहब नहीं होगा, राजा सेकुलर होगा। यह वहां से कल्पना चली। लेकिन भारत का इतिहास हजारों साल का यह बताता है कि भारत में हजारों संस्कृतियां आई, यहां आक्रांता आए, हर मजहब के आए, इस्लामिक आक्रांता भी आए, ईसाई आक्रांता भी आए। उसके बावजूद भी भारत की धरती ने
कभी उनके मजहब के नाम से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। यहां के समाज में, यहां के समाज की रगों के अंदर सेकुलरिज्म बहुत पहले से बहता है, जब दुनिया को सेकुलरिज्म की कोई कल्पना भी नहीं थी। लिहाजा आज इस जयंती पर जो भी युवा यहां मौजूद हैं, विश्वविद्यालय में हैं, छात्र हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो झूठ और पाखंड आपके साथ किया गया है, आप सिर्फ इतना ही करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते वक्त यह मान के चलें कि 712 में राजा दाहिर के बाद अगर कोई हिंदू राजा आया था, उसका नाम था छत्रपति महाराज शिवाजी। इसलिए उसको किसी रंग में और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसके ऊपर नए नए कपड़े न पहनाएं। इस सेकुलर शब्द का जब भारत की संविधान बन रहा था, दिसंबर 1948 में जो संविधान सभा के अंदर जितनी भी डेलिब्रेशन चल रहे थे, तब भी किसी साहब ने सेकुलर शब्द की बात कही थी। उस वक्त संविधान सभा में जब सेकुलर शब्द पे डिबेट आई, तो एक महान नेता ने खड़े होकर के कहा कि भारत की संस्कृति, हमारा सनातन किसी सेकुलर शब्द का मोहताज नहीं है। भारत की धरती में अनेक लोग आए, अनेक लोग बसे, उन्होंने अपने धर्मों मजहबों के हिसाब से अपने रीति रिवाज किए, लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। लिहाजा भारत के संविधान में किसी सेकुलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। और ये जो हम भारत का संविधान बना रहे हैं, ये भारत सरकार कैसे चलनी चाहिए इसलिए बना रहे हैं। भारत का समाज कैसे चलेगा ये संविधान तय नहीं करेगा। इस डिबेट के बाद जो ओरिजिनल संविधान है, जिसको छुपाया गया, जिसको मिटाया गया, जिसको फाड़ के उसमें से कुछ पन्ने निकाल दिए गए, उस संविधान को, जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान था, उसे सन 1976 में कुछ राजनीतिक स्वार्थियों ने, सत्ता के लोभियों ने, और उस वक्त अपनी सत्ता को बीच में बनाए रखने के लिए कुछ लोगों का उन्हें वोट चाहिए था। इसलिए रात के अंधेरे में जब देश के तमाम नेता और बुद्धिजीवी जेल में थे, यकायक मैडम इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान के प्रियम्बल में आपने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द डाला। और उससे बड़ा अपराध क्या किया, जो आज भी जारी है। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों का चयन, शब्दों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग उर्दू जानते हैं, क्योंकि लखनऊ शहर है, कैप्टन सिकंदर रिजवी जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के संस्थापक हैं, मैंने सुना है वो भी यहां आए हुए हैं। उर्दू में बहुत छोटी सी बात है, शब्द का अनर्थ कैसे होता है। जिन लोगों ने उर्दू पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं। अंग्रेजी में जिसे डॉट कहते हैं, उर्दू में उसे नुक्ता कहते हैं। अगर नुक्ता ऊपर लगा हो तो खुदा होता है, और नुक्ता नीचे उतर जाए तो जुदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, शब्दों के साथ खिलवाड़ न करें अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। 76 में सेकुलर शब्द आया, उसका ट्रांसलेशन किया गया। उस वक्त के सबसे बड़े विद्वान जनाब एलएम सिंघवी साहब बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे कहा गया कि सेकुलर शब्द का आप ट्रांसलेशन करें। मैडम इंदिरा गांधी ने यह काम उन्हें सौंपा। तमाम दुनिया भर की डिक्शनरी पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, सेकुलर शब्द का हिंदी में अगर कोई ट्रांसलेशन है तो पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। लेकिन हमें और राजनीतिक शक्तियों को और पार्टियों को और विचारधाराओं को अपने स्वार्थ के लिए झूठे नारे गढ़ने का बड़ा शौक है। और एक समय था जब लोग राजनीतिक लोगों की तरफ ही देखते थे और ये मानते थे कि राजनीतिक लोग जो बोलते हैं अच्छा और बहुत महान बात बोलते होंगे। लेकिन हुआ ये कि मैडम इंदिरा गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने उसका ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष करवाया। और एलएम सिंघवी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि मैडम इंदिरा गांधी, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, अनार्की मच जाएगी। राजा का धर्म होता है, राजा का मजहब नहीं होता। लिहाजा धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है सारे धर्म बराबर हैं। यह सबसे बड़ा तीसरा झूठ है।
धर्म सिर्फ एक ही है। हजारों हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। मजहब और धर्म का फर्क समझिए। हमारे संस्कारों में धर्म दायित्व को और ड्यूटी को कहते हैं। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक बेटी का मां के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, इसे धर्म कहा जाता है। मंत्रों का उच्चारण और घंटा बजाना धर्म नहीं होता। लिहाजा हमें कंफ्यूज किया गया। जितने भी मजहब हैं, दुनिया में जितने मजहब हैं, उनकी कोई किताब है, उनका कोई पैगंबर है, वो किताब कभी पैदा हुई है, वो पैगंबर कभी पैदा हुआ है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सनातन का न कोई किताब है, न वो पैदा हुआ है, और जो कभी पैदा नहीं होता वो मर नहीं सकता। जो किताबें पैदा हुई हैं, जो पैगंबर पैदा हुए हैं, उनकी कोई ना कोई डेट होगी जब वो समाप्त होंगे। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, पता चला कहां है? वो दीन के इलाही के पास पहुंच गया। इसलिए धर्म और मजहब में फर्क करना सीखें। इसलिए मैं बात कहता हूं कि आज 2021 के दौर में भारत के युवा के पास एक ऐसा हथियार है कि आप कितना भी पाखंड और झूठ बोलेंगे, आप डाइस से उतर के नीचे जाएंगे, इससे पहले वो युवा बता देगा कि ये जो आदमी बोल रहा था क्या सच था क्या गलत था। 5 मिनट में उसके पास सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए आज के युवा को झूठ और भटकाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि आज के युवा इसी कारण से दुनिया में जो उथल पुथल है, अमेरिका में जो उथल पुथल है, दुनिया के तमाम देशों के अंदर जो कोताहल मचा हुआ है, उसके पीछे एक ही बड़ा कारण है कि आज संचार क्रांति ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इसलिए कौन राष्ट्र के साथ है और कौन राष्ट्र के खिलाफ है, यह बिल्कुल ओपन है। लिहाजा एक और हमारे राजनीतिक लोगों ने बहुत दिन तक यह नारा चलाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे ये मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है, यह सिर्फ धर्म है जो पूरी दुनिया में बैर रखना नहीं सिखाता। इसलिए अपने अपने नारों को, नैरेटिव को करेक्ट कीजिए। ये 2021 में नैरेटिव की लड़ाई है और आपने गलत नैरेटिव पैदा कर लिए हैं, इसलिए आप सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं कभी किसी युवा से नहीं कहता कि तलवार उठाओ और गर्दन काट दो। जिनकी किताब ये कहती है वो जाने। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने तर्कों से, लॉजिक से, रीजन से, रेफरेंस के साथ आप अपने दुश्मन को नस्ते नाबूद करें। अगर आप बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे तो फिर आपको किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होगी। एक डरपोक समाज, मानसिक रूप पे समाज पहले डरपोक होता है, फिर आप उसको कितना भी बड़ा हथियार दे दें वो चला नहीं सकता। लिहाजा मैं मानता हूं कि पिछले 70-80 सालों में इस इंडियन स्टेट भारत राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा था। इसलिए स्टेट में और नेशन में फर्क करना सीखिए। देश, राष्ट्र और सरकार 3 अलग अलग चीजें हैं। देश की परिकल्पना सिर्फ एक ज्योग्राफी के तहत होती है कि भारत एक भूमि का टुकड़ा है, उस टुकड़े के तमाम उसकी सुरक्षा के लिए सेना लगी हुई है, एयरफोर्स लगी हुई है, नेवी लगी हुई है। लेकिन राष्ट्र क्या है? देश और राष्ट्र में फर्क सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्र आपके सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से, आपकी आस्थाओं से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है और देश को सरकार चलाती है। पिछले कई सालों में मैं लगातार यह देख रहा हूं कि आज के युवा को, सत्ताओं में बैठे हुए लोग समाज को पूरी तरीके से पॉलिटिकली ड्रिवन कर रहे हैं कि हर आदमी यह मान के चले कि राजनीति ही उसका अंतिम लक्ष्य है। जिन लोगों को सत्ता प्राप्त करनी है उन्हें करने दीजिए, लेकिन जिनको राष्ट्र से प्रेम है, अपनी आस्थाओं से प्रेम है, अपनी पहचान से प्रेम है, अपने सरोकारों से प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है, अपने इतिहास से प्रेम है, वो तमाम सारे लोग राजनीतिक सत्ताओं के पीछे भागने से अलग हों और राष्ट्र निर्माण में लगें।
तभी ये देश बचेगा। इसलिए आज ये कहा गया, भारत के आर्मी चीफ ने कहा, खुल्लम खुल्ला कहा, लेकिन हम समाज को इतना स्वार्थी बना चुके हैं कि हमें सच बात अच्छी नहीं लगती। भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो भारत है ये 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। भारत के पश्चिम में एक मुल्क है, भारत के पूरब में 2 मुल्क हैं,